हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कर लिया था, जहां तक मुझे पता है, इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी क्वेश्चन भी कर लिए थे 2-3। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और स्केलर फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और स्केलर फील्ड। ठीक है, हम इसकी बात करें। ठीक है, मतलब जैसे हमने क्या देखा था कि अगर हमारे पास कोई चार्ज सिस्टम है तो अपने आसपास क्या डेवलप कर लेता था, इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई टेस्ट चार्ज आया सपोज, तो दिस एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई सिस्टम ऑफ चार्ज है, तो इसने क्या करा, इस सिस्टम ऑफ चार्ज ने अपने आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करी। इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करी, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई टेस्ट चार्ज आया तो उस पर क्या लगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा। सेम वे अगर हम बात करें कि भाई हमारे पास ये एक सिस्टम ऑफ चार्ज है, तो अपने और ये फील्ड कैसी है, ये वेक्टर फील्ड है। तो इसका कॉन्सिक्वेंस भी कैसा है, ये वेक्टर फील्ड है, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विच इज वेक्टर क्वांटिटी। इसी तरीके से एक सिस्टम ऑफ चार्ज अपने आसपास एक क्या डेवलप करता है, स्केलर फील्ड डेवलप करता है। स्केलर फील्ड डेवलप करता है और उस फील्ड में अगर कोई टेस्ट चार्ज आता है, मान लो ये आगे यहाँ पर क्या डेवलप होगी, स्केलर फील्ड आसपास, और ये टेस्ट चार्ज है। अब ये जो सिस्टम है हमारा, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। टेस्ट चार्ज और इस सिस्टम ऑफ चार्ज की मिला के क्या आ गई, पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब प्रॉब्लम क्या है, पोटेंशियल एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, देयरफॉर दिस सिस्टम ऑफ चार्ज प्रोड्यूसेस व्हाट टाइप ऑफ फील्ड अराउंड इट, स्केलर। उसी स्केलर फील्ड को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहते हैं। उसको मैं मैथमेटिकली डिफाइन करूंगा। ठीक है, इतनी बात तो एक बार लिख लेते हैं भाई। अब लिख लेते हैं, क्या कहानी हमारे पास, ध्यान सुनो। एनी सिस्टम ऑफ चार्ज produces scalar field around it and when another charge system appears in such field, then whole system do possess some potential energy. Whole system do possess some potential energy। ये कहानी है। अगर ये बात क्लियर है
यस लिखो, इसका मैथमेटिकल प्रूफ लेते हैं। अगर इतनी बात क्लियर है यस कर दो। बेटा क्लियर है यस लिखो फटाफट। ठीक है, निशांत कुमार यस लिख रहा है। ठीक, चलो अब देखो भाई, अब हम आगे बात कर लेते हैं। अब खेल क्या है, आप ऐसे देखो कि मेरे पास एक ये सिस्टम ऑफ चार्ज है, ठीक है इतनी बात। और एक इन्फिनिटी पे मैंने टेस्ट चार्ज लिया प्लस क्यू, टेस्ट चार्ज लिया प्लस क्यू। अब आप एक चीज देखो, अगर मैं इन्फिनिटी आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी, अब आप एक चीज देखो, इस सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से यहाँ पे फोर्स क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी जीरो। मतलब कैसा, इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम में हमने पोटेंशियल एनर्जी क्या अज्यूम करी हुई है, जीरो अज्यूम करी है। चाहे वो स्टेबल इक्विलिब्रियम चाहे अनस्टेबल, ऐसा पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, याद करो। यस और नो, ऐसा पढ़ा था। ठीक है, अब अब अगर मैं इस टेस्ट चार्ज को यहां कहीं लाता हूं एट सम डिस्टेंस आर फ्रॉम दिस सिस्टम, तो सिस्टम की कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी आ गई। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज V is defined as work done against electrostatic force per unit test charge in bringing test charge from infinity to some place near the system of charge। अभी अंग्रेजी में भी लिखा हूँ। और यही चीज क्या होता है, डेल्टा यू, नेगेटिव ऑफ वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस डेल्टा यू अपॉन क्यू नॉट। ऐसा है या नहीं, चलो बताऊं मुझे, यस और नो। मैंने क्या मैथमेटिकल डेफिनेशन दी, मैं बता देता हूँ। एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल due to system of charge is defined as work done against electrostatic force per unit test charge in bringing test charge from infinity to some position near system of charge। ये डेफिनेशन है, मतलब वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन ब्रिंगिंग work done against electrostatic force per unit test charge in bringing test charge from infinity to some position near the system of charge is defined as what, absolute potential due to system of charge। This is RUEP, absolute potential due to
सिस्टम ऑफ चार्ज। अगर बात क्लियर तो यस लिख दो एक बार, अगर बात क्लियर तो यस लिखो बेटा। ठीक, अब मेरी बात सुनो भाई, आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम अलग अलग सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालेंगे। जैसे पहले पॉइंट चार्ज की वजह से, फिर लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, फिर सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, फिर वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। ये काम करेंगे, जरा देख लेते हैं भाई। अब जरा देखो बेटा, सबसे पहले पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज प्लस क्यू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। अब आप देखो, ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज यहां पर है प्लस क्यू, और इंफिनिटी पर कहीं पर प्लस क्यू नॉट। F electrostatic zero at this place, stable equilibrium U minimum is zero। इतनी बात क्लियर तो यस लिख दो एक बार, अगर क्लियर है बेटा तो यस लिख दो इतनी बात जल्दी से। अब मजेदार बात, जब मैं स्ट्रेस चार्ज को किसी भी रास्ते से लाऊं, कंजर्वेटिव फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक यहां लाया, एट व्हाट डिस्टेंस, आर डिस्टेंस। तो अब जरा देखो, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी यहां पर जीरो है, तो यहां पर हम V भी हम क्या मानेंगे, पोटेंशियल भी मिनिमम मानेंगे, एंड इट इज आल्सो अज्यूम टू बी जीरो। अब जैसे फोर्स जीरो है, तो यहाँ पर हमें पता है इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो है। यस भाई, फोर्स वाज कॉन्सिक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जीरो है इसकी वजह से, तो फोर्स जीरो होगा। इसी तरीके से अगर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो पोटेंशियल भी क्या होगा, जीरो होगा। यस और नो, जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ बेटा, बोलो बच्चों, बच्चों जल्दी बोलो बेटा, चैट बॉक्स में लिखो कुछ। ठीक है, मैंने क्या कहा कि जो फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसी का कॉन्सिक्वेंस कौन है, फोर्स। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो फोर्स जीरो है, अगर पोटेंशियल जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो है। ठीक है, तो बेटा लाइट रिफ्लेक्ट सिर्फ ऊपर के पार्ट में हो रही है, तो ऊपर के पार्ट में मैं लिखूंगा, बस क्लियर है इतनी बात। ठीक, मैं उसको ठीक नहीं कर सकता अभी। अब देखो भाई, अब हमारी जो डेफिनेशन है, v एज अ फंक्शन ऑफ r माइनस v एट इंफिनिटी, इसको मैं v एट इंफिनिटी कह लूं, v एट इंफिनिटी भी जीरो होगा। हमारी डेफिनेशन क्या है, potential difference V at R minus V at infinity is defined as delta U upon Q naught। अभी डिफाइन करा था हमने, ऐसा नहीं करा था, याद करो। ये डेफिनेशन दी थी कि नहीं, जल्दी बताओ मुझे, अरे यस और नो जल्दी बोलो, जल्दी बताओ। स्टेबल इक्विलिब्रियम कैसे हो गौरव राज, फिर पिछला लेक्चर तूने पढ़ा ही नहीं, अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम कैसे हो पता करना है तो। गौरव, गौरव पिछला लेक्चर मैंने बताया था, अगर ये टेस्ट चार्ज यहाँ पर फोर्स जीरो है तो इक्विलिब्रियम चाहिए तो पता है। अब अगर मैं इस टेस्ट चार्ज को थोड़ा सा आगे ले जाऊं तो किधर आएगा, जरा बताना, किधर भागेगा, दोबारा से अपनी इन्फिनिटी वाली पोजीशन पे भागेगा कि नहीं भागेगा। गौरव,
तो भैया स्टेबल इक्विलिब्रियम होना जब अपनी पोजीशन को दोबारा से गेन कर रहा है डिस्प्लेस करने के बाद। ये लेक्चर को ध्यान से सुनो, पिछले लेक्चर में मैंने समझाया है। अब ये तो जीरो है, तो v एट r इज इक्वल टू u एट r माइनस u एट इंफिनिटी अपॉन क्यू नॉट। ये कहानी है यानी, पहले बताओ मुझे। अरे यस और नो, जल्दी बोलो। अब अब आप देखो, ये भी जीरो है, तो v एट r इज इक्वल टू u एट r अपॉन क्यू नॉट। और ये किसके बराबर आ जाएगा जरा देखो, v एट r, u r क्या होता है, u एट r हमें पता है क्या होता है, k q क्यू नॉट अपॉन स्मॉल r। ये पढ़ा था हमने पिछली क्लास में, पढ़ा था, ये पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी एट डिस्टेंस r बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस k q1 q2 अपॉन r। यस और नो, जल्दी बोलो भाई। ठीक है, तो अब u एट r की वैल्यू निकाल दें, क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया, क्या आ गया, k q अपॉन स्मॉल। k q अपॉन स्मॉल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस और नो, यस और नो, जल्दी बताओ, बोलो बेटा जल्दी से। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। अब हमारे पास क्या आ गया, मान लो दिस इज प्लस क्यू, आर दूरी पे पोटेंशियल ड्यू टू दिस इज के क्यू अपॉन स्मॉल आर। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, पहले बता दूं, दिख रहा है सबको, यस और नो? अब मजेदार बात देखो बेटा, ये हमने डिराइव कर लिया। अब क्या कहानी है, अगर मैं आपको इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होता है ई, अगर मैं इसको आर वेक्टर कहता हूं, ई इज के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। ऐसा भी कह सकते हो या नहीं कह सकते हो, जल्दी बताओ, यस और नो? आगे चल के इसका मैथमेटिकल प्रूफ भी लेंगे, मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की जैसे इफ आर इंक्रीजेस वी डिक्रीजेस, हो रहा है कि नहीं हो रहा, पहले बता दो मुझे। आर इंक्रीजेस वी डिक्रीजेस, हो रहा है या नहीं? इस केस में जैसे से आर बढ़ रहा है वी घट रहा है कि नहीं घट रहा है, जल्दी बोलो बेटा। एक चीज बताने जा रहा हूँ, इन डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर वी डिक्रीजेस एंड अपोजिट डायरेक्शन ई वेक्टर वी इंक्रीजेस। किसी भी सिस्टम का पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में घटता है और अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ता है। क्लियर है बात? क्लियर है तो यस लिखो। ये दिख रहा है, मैं मैथमेटिकली प्रूव भी करूंगा इसे थोड़ी देर बाद। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर हम चलते हैं तो बी की वैल्यू क्या करेगी, घटेगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तो बी की वैल्यू बढ़ेगी। यस और नो? ठीक, अब मजेदार बात देखो, और पॉजिटिव पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल हमेशा पॉजिटिव आएगा। क्यों आएगा पॉजिटिव? इन्फिनिटी पे हमने क्या माना था, यहाँ पर इन्फिनिटी पे बी मिनिमम था एंड दैट वाज टेंडिंग टुवर्ड जीरो। तो अगर यहाँ पर मिनिमम था और हम पास में आ रहे हैं तो पोटेंशियल क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट आ रहे हैं तो पोटेंशियल बढ़ेगा। तो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल हमेशा पॉजिटिव होगा, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। इन्फिनिटी पे जाके क्या होगा, जीरो। अब इसका ग्राफ बना लेते हैं।
ये हमारे पास स्मॉल आर और ये बी। अब आप देखो जरा बेटा, अगर हम ग्राफ बनाएं तो बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ऐसे करके बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? अगर यस है तो यस लिख दो फटाफट। चलो मैं लाइट कलर नहीं लूंगा, बोर्ड का कलर थोड़ा सा ना अलग सा, बोर्ड का कलर बदल देता हूँ। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? सबको क्लियर है? ठीक है चलो। अब दिख रहा है? देखो जरा बोर्ड का कलर, ठीक है। चलो अब जरा देखो, अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। इसी तरीके से नेगेटिव पॉइंट चार्ज की बात करते हैं। अब नेगेटिव पॉइंट चार्ज, तो इसको देखते हैं। मान लो हमारे पास माइनस क्यू है और एक हमारा टेस्ट चार्ज है एट इंफिनिटी समवेयर हियर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज इज जीरो ओवर हियर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी यहाँ पर जीरो। अब ये चेक करें ये कौन सा इक्विलिब्रियम, स्टेबल या अनस्टेबल, तो जरा देख लेते हैं बेटा। ठीक है, अब जरा देखो, अगर मैं इस टेस्ट चार्ज को थोड़ा सा आगे ले जाऊं, छोड़ दूं तो इधर भाग जाएगा, तो कौन सा इक्विलिब्रियम हो गया? अनस्टेबल। अनस्टेबल पे भी यू मैक्सिमम होता है, लेकिन हमने इसको अज्यूम क्या कर रखा है? जीरो। करा हुआ है कि नहीं करा हुआ, जरा बताओ। यस और नो? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पर भी यू मैक्सिमम होता है, लेकिन हमने उसको अज्यूम क्या करा हुआ है? जीरो। हाँ या ना? ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर ये टेस्ट चार्ज आगे आएगा तो यू घटेगा कि नहीं घटेगा? यू घटेगा, हाँ या ना? अरे यू घटेगा या नहीं, जल्दी बताओ। घटेगा। और अगर जीरो से घटेगा तो क्या होगा? नेगेटिव होगा। जीरो से अगर कम होता है कोई चीज, नेगेटिव ही होगा भाई। ठीक है, इतनी बात। ठीक है, अब जरा देखो, अगर जीरो से हम घटते हैं तो हम किस साइड में आएंगे? नेगेटिव आएंगे। तो अब तो यहाँ पर हमने पोटेंशियल भी मैक्सिमम कह दिया एंड इट इज टेंडिंग टू जीरो। ठीक है। अब अगर आर दूरी पर कहीं पर आता है किसी भी रास्ते से, डिस्टेंस आर, तो यहाँ पर v एज अ फंक्शन ऑफ आर मुझे बताना है। अब अगर मैं बाय डेफिनेशन आ जाऊँ बेटा, तो जरा देखो, v एज अ फंक्शन ऑफ आर माइनस v एट इंफिनिटी इज इक्वल टू u एट आर माइनस u एट इंफिनिटी अपॉन क्यू नॉट। ये डेफिनेशन है या नहीं, पहले बता दो मुझे। तो ये डेफिनेशन है या नहीं, जल्दी बताओ, बोलो बेटा जल्दी से। ठीक। अब ये जीरो और ये भी क्या? जीरो। u एट इंफिनिटी इज मैक्सिमम अज्यूम टू बी जीरो। वी आर और यू एट आर ये पता है कितना है? माइनस के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर। तो वी एट आर आ जाएगा हमारे पास के माइनस के क्यू अपॉन स्मॉल आर। यानी कि पोटेंशियल नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आना भी चाहिए। अगर यहाँ मैक्सिमम जीरो है तो उससे कम हमेशा क्या होगा? नेगेटिव ही होगा। मैक्सिमम अगर जीरो होता है तो कम वाला हमेशा क्या होगा? नेगेटिव ही होगा। यस और नो? यस और नो बेटा? चलो थोड़ा सा और समझ लेते हैं इसे। आप ऐसे देखो,
आपके पास एक माइनस क्यू है, अगर आप आर दूरी पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखो बेटा, तो दिस इज आर वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर अंदर की तरफ होगा, यही होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ। अब अगर मैं यहीं पर देखूं, इफ आर इंक्रीजेस, अगर आर बढ़ता है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जा रहे हैं, अपोजिट टू ई वेक्टर, देयरफॉर लेस नेगेटिव होने लगेगा, लेस नेगेटिव मतलब वी इंक्रीजेस, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, पोटेंशियल बढ़ रहा है आर दूर होने के नहीं, जल्दी बताओ मुझे, आर बढ़ने पे पोटेंशियल बढ़ रहा है या घट रहा है, जल्दी बोलो बेटा, आर बढ़ने पर पोटेंशियल बढ़ रहा है घट रहा है, लिख दो, अगर इंक्रीज कर रहा है तो इंक्रीज लिखो, डिक्रीज कर रहा है तो बढ़ रहा है, बिल्कुल लेस नेगेटिव हो रहा है तो बढ़ रहा है, ठीक है। अब इसी तरीके से इफ आर डिक्रीजेस इन डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर, तो v मोर नेगेटिव हो रहा है, मतलब v क्या कर रहा है, घट रहा है, ये सब। अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँ बेटा, इसका ग्राफ सिंपली बन जाएगा, ये आर, ये v, इसका ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऐसा बना बनेगा, आर इंफिनिटी पे जीरो, अदरवाइज पोटेंशियल हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव, यस और नो, सिंपल सी कहानी। अगर यस लिखना चाहते हो यस लिख दो भाई फटाफट, अगर क्लियर है तो यस लिखो, नहीं क्लियर है तो नो लिखो, फटाफट जल्दी से, देर मत करो, क्लियर। अब इसके बाद आगे बात करते हैं, चलो आगे हम अगले लेक्चर में करेंगे, इसको यहीं छोड़ेंगे, ठीक है बेटा, क्लियर है, इसको यहीं पे छोड़ेंगे, अगले लेक्चर में आगे बढ़ेंगे। नहीं अभी कितना टाइम हुआ, तो मुझे टाइम देखने दो, नहीं अभी तो टाइम है, सॉरी, लगा कि अगली क्लास है। चलो अब हम आगे बात करते हैं बेटा, ध्यान सुनो, अब हम आते हैं, अब हमें क्या पता चल गया, पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल पता चल गया, ठीक है। ऐसे ही हमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी जब पॉइंट चार्ज की वजह से पता चल गया था, तो किसी भी सिस्टम की वजह से जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे तो पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, जैसे हमारे पास ये कोई सिस्टम है, मेरे पास ये कोई सिस्टम है और मैं इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ, मैंने इस पे ऐसे करके डी ई वेक्टर निकाला, फिर यहाँ पर जो था उसका डी ई वेक्टर निकाला, ऐसे ऐसे सारे पॉइंट चार्जेस का डी वेक्टर निकाला और सारे डी वेक्टर का क्या कर दिया, इंटीग्रेशन डी ई वेक्टर इस जगह पे, तो मुझे ई नेट मिल गया था, ऐसे ही करते थे। तो सेम यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे, हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास कोई क्या कहते हैं, अगर हमारे पास कोई सिस्टम ऑफ चार्ज है, तो हम छोटे से उसके एलिमेंटल चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालेंगे, फिर अगले एलिमेंटल की वजह से, अगले एलिमेंटल की वजह से, और उन सबका क्या कर देंगे, फिर सम कर देंगे, वही करना है हमें। तो अब जरा देखो, सबसे पहले पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज नॉन कंडक्टिंग ring on axis of ring, potential due to non conducting ring, charge non conducting ring on axis of ring, ठीक है। अब जरा देखो एक मिनट,
सबसे पहले हम रिंग बनाए, हमारे पास रिंग हो गया, ठीक है। अब ये रिंग हो गया बेटा, इसके बाद ये रिंग का रेडियस हो गया r। अब इसके बाहर की तरफ ये इसकी एक्सेस हो गई, इस रिंग पे चार्ज हमने दे दिया, इसके रिंग पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्लस क्यू, कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड। अब इस रिंग की एक्सेस कौन सी होगी, मेरा मार्कर देखो जो बाहर की तरफ निकल रहा है, ये इसकी एक्सेस होगी। अब मुझे इसके एक्सेस पर पोटेंशियल पता, ठीक है। इतनी का थोड़ा सा अलग डायग्राम बना लेता हूँ। ये आ गया, ये इसकी एक्सेस हो गई, ठीक है। इतनी बात। अब इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, बेटा मैंने यूनिफॉर्मली नहीं बोला जानबूझ के, देखो कैच पोटेंशियल में इलेक्ट्रिक फील्ड में दिक्कत होती थी अगर यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, पोटेंशियल में ऐसी कोई दिक्कत नहीं, पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो अब घबराओ नहीं, अपने आप रिजल्ट आएगा, परेशान नहीं। जानबूझ के नहीं बोला यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, मुझे पता था कोई ना कोई ऐसी लैंग्वेज लाएगा। अब जरा देखो, हमारे पास आर रेडियस है, मुझे इस जगह पे पोटेंशियल बताना है विच इज एट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सेंटर। तो मैंने क्या करा, छोटा सा डीक्यू पकड़ा यहाँ पर, इसकी वजह से जब मैं पोटेंशियल यहाँ देखूंगा बेटा, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। होगा या नहीं होगा जल्दी बताओ मुझे, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा कि नहीं, बेटा जल्दी बताओ भाई। आप ये देखो ना, यहाँ पे डी क्यू पकड़ा, ये आर हो गया, ये चीज आर हो गई, और ये एक्स हो गया, तो ये डिस्टेंस कितना आएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब अब इस जगह पे जब मैं पोटेंशियल लिख रहा हूँ पॉइंट चार्ज की वजह से, ये पॉइंट चार्ज माना जाएगा डीवी, तो दैट वुड बी के डी क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ या ना, हाँ या ना जल्दी बताओ। अब मजेदार बात देखो, ऐसे ही फिर अगला डीक्यू, अगला डीक्यू, अगला डीक्यू, सारे डीक्यू की वजह से, सारे डीक्यू की वजह से निकालेंगे पोटेंशियल, तो डीवी 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 सारे डीवी का सम, मुझे पोटेंशियल वी मिल जाएगा, एंड वी विल बी इंटीग्रेशन डी, सिंपली वेक्टर सम, ये स्केलर क्वांटिटी है तो सीधे सीधे ऐड हो जाएगा। वेक्टर क्वांटिटी तो है नहीं कि कंपोनेंट तोड़ के एक डायरेक्शन के ऐड हो रहे हैं, एक डायरेक्शन के सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, वो सब कहानी यहाँ पर नहीं है, सीधे स्केलर क्वांटिटी है। इसीलिए मैंने यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म नहीं बोला था, क्योंकि यूनिफॉर्म हो तो भी रिजल्ट सेम आएगा, नॉन यूनिफॉर्म हो तो भी रिजल्ट सेम आएगा, ठीक है। अब जरा v comes out to be k q अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये आगे कि नहीं आगे, ठीक है। इतनी बात। अब ये कहानी आ गई, पोटेंशियल हमारे पास आ गया, इसी को थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं। ये हमारी एक्सिस है, अगर आप ध्यान से देखो बेटा, इस एक्स दूरी पर फ्रॉम द सेंटर प्लस क्यू था, रेडियस आर है इसका, पोटेंशियल कम्स आउट टू बी के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है।
अब एक काम करते हैं, जरा ध्यान से देखो, मजेदार। इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इधर की तरफ, और अगर यहाँ पर भी देखें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इधर की तरफ है या नहीं, पहले बता दूं। ये सुनो, जल्दी बताओ, ये बात सही है या नहीं। ये सुनो, ठीक। अब एक बात देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द सेंटर है। अगर अवे फ्रॉम द सेंटर है तो ऑन आइदर साइड ऑफ सेंटर ऑफ रिंग, if we move potential decreases, हाँ या ना, जल्दी बताओ भाई, पोटेंशियल डिक्रीजेस और नॉट। तो देख लो, एक्स बढ़ेगा पोटेंशियल घटेगा, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, मैथमेटिकली भी आ रहा है। तो यस और नो, जल्दी बोलो बेटा। अगर एक्स बढ़ता है तो पोटेंशियल घट रहा है कि नहीं घट रहा है, और घट इधर की तरफ भी जाता है तो भी घट रहा है। ठीक है, अब ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घट रहा है। ठीक है, अब जरा देखो, मतलब वी मैक्सिमम एट सेंटर ऑफ रिंग कितना, वी एट सेंटर इज के क्यू अपॉन आर एट एक्स इज इक्वल टू 0। मानते हो या नहीं मानते हो, जल्दी बताओ मुझे, मानते हो या नहीं। बेटा जल्दी बोलो, इतना समय नहीं, जल्दी बोलो भाई। अब एक और चीज, एक और चीज क्या है, v is equal to kq upon x if x is much greater than r। अगर x बहुत बड़ा हो जाए, r इग्नोर किया जाएगा, kq upon x आ जाएगा, मतलब रिंग पॉइंट चार्ज जैसी दिखाई पड़ेगी। यस और नो, रिंग कैसे दिखाई पड़ेगी, पॉइंट चार्ज जैसी। बच्चों क्लियर है। ठीक है, अब हम इसका ग्राफ बना लेते हैं x के साथ वेरिएशन का। तो जरा देखो, दोनों साइड आइडेंटिकल होगा क्योंकि इवन फंक्शन है, तो वाई एक्सिस के ओर सिमेट्रिकल होगा ग्राफ, और मैक्सिमम कहां पर आएगा, सेंटर पे। यस और नो, यस और नो, जल्दी बताओ भाई, जल्दी बोलो बेटा, देर मत करो। क्लियर है, क्लियर है तो यस लिखो। ठीक, अब एक और चीज करते हैं बेटा। अब आते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज टेस्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क ऑन एक्सिस ऑफ डिस्क। ठीक है, अब जरा देखते हैं एक मिनट।
ये मेरे पास डिस्क है, ठीक है, ये डिस्क है, इसकी एक्सेस बना लेते हैं बेटा। ये इसकी एक्सेस है, डिस्क की चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा रेडियस आर, मुझे एक्सिस पर कहीं पर एक्स दूरी पर क्या बताना है, पोटेंशियल बताना। अब हम क्या करते हैं बेटा, हम क्या करेंगे, एक्स दूरी पर एक रिंग मान लेते हैं, सॉरी आर, स्मॉल आर, एक छोटा सा रिंग मान लेते हैं डिस्क के ऊपर। अपना फ्री हैंड मान लेते हैं। यहाँ पर हमने ऐसे आर रेडियस का रिंग मान लिया, उसकी थिकनेस कितनी, डी आर। तो इस रिंग का जो चार्ज होगा डी क्यू, दैट वुड बी सिग्मा इनटू 2 पाई आर डी आर होगा। इतनी बात मानते हो तो जैसे लिख दो एक बार, इस रिंग के ऊपर जो चार्ज होगा दैट वुड बी सिग्मा इनटू 2 पाई आर डी आर। अगर इतनी बात क्लियर है तो यस लिख दो, रिंग के ऊपर जो चार्ज, ठीक है। अब अगर ये चार्ज है रिंग के ऊपर, दैट इज डी क्यू। अब ये रिंग है, रिंग की वजह से पोटेंशियल हमने पढ़ा हुआ है, कितना है, dv इज इक्वल टू के डी क्यू अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, बता दो भाई मुझे। ये के क्यू अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पढ़ा था हमने, ठीक है। अब अगला रिंग, उसके बाद अगला रिंग, अगला रिंग, सारे रिंग का इंटीग्रेट करना है, स्केलर क्वांटिटी सीधे सम हो जाएगा। तो हम इसी को लिख सकते हैं डीवी, ऐसे प्रॉपर्ली लिख दें, के को 1/4 पाई एप्सिलॉन सिग्मा 2 पाई आर डी आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। ये कट गया, यहाँ पर नीचे 2 आ गया। अब जो बी आएगा, बी इज इंटीग्रेशन, वो जो कांस्टेंट बाहर में, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट इंटीग्रेशन डी आर आर डी आर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस फ्रॉम लिमिट 0 टू कैपिटल। ये आएगी कि नहीं आएगी पहले बता दूं, यस और नो, यस और नो। अब इंटीग्रेट कर दो बेटा, इंटीग्रेट करेंगे तो हम क्या करते हैं, मैंने क्या करा ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को टी स्क्वायर ले लिया, एक्स कांस्टेंट है, आर को डिफरेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू टी, 2r dr by dt is equal to 2t, 2 से 2 कट गया, r dr is equal to t dt, वैल्यू डाल दी, v is equal to sigma upon 2 epsilon naught, लिमिट बाद में डाल देंगे बेटा, r dr is t dt, और नीचे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इटसेल्फ t, t से t कट गया, v comes out to be sigma upon 2 epsilon naught, यहाँ पर इंटीग्रेट करके t आएगा, t की वैल्यू कितनी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, लिमिट अब डाल देते हैं 0 टू कैपिटल आर, स्मॉल आर की लिमिट डाल देते हैं,
तो v comes out to be sigma upon 2 epsilon naught under x square plus capital R square minus x। ये आगे कि नहीं आगे जल्दी बताओ, आगे भी पोटेंशियल। ठीक है भाई, अब अगर हम x0 डालते हैं एट द सेंटर ऑफ दिस, तो v एट सेंटर इज सिग्मा r अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। मानते हो या नहीं मानते? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बेटा। ठीक है, चलो आज हम इतना ही करेंगे। आगे के डेरिवेशन क्योंकि सब इंटीग्रेट ही करने हैं बहुत सारे। ठीक है, आगे के डेरिवेशन अगली क्लास में करेंगे। ठीक, चलो, थैंक यू।